हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन एट शंकर अकेडमी। आज आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लाया है क्लास 10th मैथ्स का। नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, आज हम सब सीखेंगे इसको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करते हैं। ठीक है, मेरा सुझाव होगा आप सब इसको नोट डाउन करते चलेंगे, अपने अपने नोटबुक्स लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे किस प्रकार से हमने यहाँ पे इसे प्रिपेयर किया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे हुए, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है। हमने इस एंगल को थीटा माना है, यानी कि इस एंगल से हम विचार कर रहे हैं। तो इस एंगल के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो सामने वाली साइड है AB वो परपेंडिकुलर है, BC जो है वो बेस है और AC क्या है जो कि 90 के सामने से हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे P, B और H से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो जो कुल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो 6 हैं और देखते हैं कैसे करके, आप नोट करते चलना आप सब। तो एक जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पहला वो क्या कहलाता है, साइन थीटा या सिन थीटा कहते हैं, जो इक्वल होती है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, P अपॉन H भी कहते हैं इसको। तो परपेंडिकुलर हो गया और अपॉन क्या हो गया, H हो गया। अगर यहाँ पे साइड्स का रेशियो के हिसाब से देखें ना, तो साइड की रेशियो क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू हम कह सकते हैं AB है, अपॉन में क्या है यहाँ पर बच्चों, AC है। हाँ है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ H का मतलब हाइपोटेन्यूज है, ना कि हाइट। इसी प्रकार से साइन थीटा के बाद कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। इसे क्या कहते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि B अपॉन H। ठीक, B यानी कि कौन सी साइड यहाँ पर, इजली कह सकते हैं कि BC है ना, ये BC साइड है। और H का मतलब कौन सा साइड, कौन सा साइड है, AC है। ठीक है, एक और टी रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो टेन थीटा है, जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया अपना, बेस ये हो गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं P अपॉन B कर सकते हो। P को लिखोगे आप क्या, AB, और ये क्या हो गया, BC, है ना। तो हमने तीन मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन, इसे हमने पता कर लिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी तीन टी रेशियोज और भी हैं, है ना। तीन टी रेशियो कौन कौन से हैं, वो इसी के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है जो किसके बराबर हो जाएगा, H अपॉन P के बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर यहाँ पे हो सकता है, साइड्स यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। क्लियर है, यानी कि जो कोसेक थीटा ना वो साइन थीटा का उल्टा है। फिर कॉस थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेक थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, H अपॉन B के बराबर, यानी कि लिख सकेंगे हम इसे H अपॉन B। H क्या हो जाएगा यहाँ, AC, B क्या हो जाएगा, BC। और एक इसका उल्टा हो सकता है, क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं कॉट थीटा, जो इक्वल हो जाएगा किसके, B अपॉन P के, और इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, इस प्रकार से हमें और भी तीन टी रेशियोज मिल गए। शुरू के तीन रेशियो साइन, कॉस और टेन, बाकी तीन रेशियो क्रमशः इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जो क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।